पहाड़ दिखने में तो बड़ी खूबसूरत है, खूबसूरत सी वादियाँ भी हैं, लेकिन इन्हीं पहाड़ों के लोग एक छोटी सी गलती कर देते। एक इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से सारे पहाड़ के वासी इसकी चपेट में आ जाते। वह बेवकूफ़ है अंधविश्वास। अंधविश्वास फैलाता है एक इंसान जैसे रावण की बेवकूफ़ी की वजह से पूरी लंका का विनाश हुआ, और जिसने रावण की संगत की उसका विनाश हुआ। उसी प्रकार अंधविश्वास को फैलाने वाले और अंधविश्वास के चक्कर में पड़ने वाले रावण की लंका की भांति उनका विनाश होता है। क्योंकि पहाड़ों में एक इंसान अगर बेवकूफ़ी कर दी ना अंधविश्वास को फैलाने के लिए, तो सारे बेवकूफ़ इंसान जैसे रावण का साथ दिया ना लोगों ने, या कंस का साथ दिया, तो वो लोग उसकी चपेट में आके किसी निर्दोष को ऐसी सज़ा दे देते जिसका वो हकदार नहीं रहता है। तो बहुत ही बड़ी, अगर पहाड़ में एक इंसान बेवकूफ़ी कर दे ना कि इस धरती में कोई देवता, कोई सर्प आ रखा है, इच्छाधारी ना हो, और उसके सर पे रात भर दिया जलता है, तो सारे बेवकूफ़ इंसान उसकी साइड लेके उस इंसान को ऐसा शिकार बनाते हैं कि वो इंसान जी नहीं सकता है। तो ये होती है इंसान की बेवकूफ़, क्योंकि उन्हें शास्त्र का नॉलेज पता नहीं रहता है और उन्हें कुछ भी इन चीज़ों, क्योंकि वो रहते और इसी अंधविश्वास के चपेट में पड़ने वाले तांत्रिक हो। और सबसे पहले अंधविश्वास का केंद्र होता है एक परिवार इच्छा की वजह से दूसरे परिवार की तबाही के लिए सोचता है, जिस प्रकार से रावण। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि उस अंधविश्वास के चपेट में जो निर्दोष है वो नहीं पड़ रहा, बल्कि स्वयं पर, जिस प्रकार रावण का और जो लोग उसका साथ देते वो भी उसके चपेट में पड़ते। जैसे रावण का साथ जिन्होंने दिया उनका अंत हुआ, कौरवों का अंत हुआ और कंस का अंत हुआ। तो ये चीज़ है। सालों पहले हकीकत की कहानी चमोली के बागा खेत सेरा बिजू इसी एरिया के अंतर्गत आती है। एक कन्या के बारे में बोला गया कि भाई वो इच्छाधारी सर्प है और उसके सर पे रात भर दिया जल। हो सकता है वो कन्या रात को पूजा करते हुए 3 बजे के पहर में कोई इसको याद दिया जलाया होगा। किसी ने ऐसी अफवाह फैला, किसी ने देखा होगा, ऐसा तो हुआ नहीं और फैला दिया कि उसके सर पे दिया जलता। अरे बेवकूफ़ हो, अगर सच में उसके सर पे दिया जलता है ना, तो वो रहस्य ऐसा होता है ना, वो इंसान किसी को बता नहीं सकता। अगर बता दिया उसने तो वो भी इंसान दोनों मर जाते, क्योंकि सर्प भगवान का सामना करना, उनसे पंगा लेना मौत को बुलावा देना होता है। क्योंकि सर्प कुछ भी इतने शक्तिशाली है ना, तो एक जगह स्थित, उसके तो अनेकों रूप होते हैं भगवान के। अगर वो तो पहले अपने राज बताता नहीं है। इतना सोचने की बात है ना, क्योंकि ये अशिक्षा की वजह से हुआ। अगर पता चल गया, अगर है कोई तो अंतर्यामी उस बिना शक्तियों के धरती में आएगा नहीं। कृष्ण ने पूरे पहाड़ को अपनी उंगली पे उठा दिया था। हनुमान जी थे तो वो संजीवनी बूटी के पूरे पहाड़ ले गए। तो उनके अनेक रूप, तो क्या करते थे, पहले तो राज पता नहीं चलता, अगर पता चल गया तो वो इंसान उसी टाइम मर जाता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है भाई। दुनिया उसी ने, शिव का ही रूप है, इच्छाधारी नागिन माता पार्वती और शिव का रूप है। तो जिसने जगत बनाई, जिसने, और वो उसका कैसे कोई नुकसान। तो ये बेवकूफ़ी है अशिक्षा की वजह से, मंद बुद्धि, यहाँ तक कि मारने तक नौबत आ गई थी। आज वही परिवार उस कन्या से ऐसी ईर्ष्या करता है, उसकी हर पीढ़ी पिछले जो उनसे ईर्ष्या, किसकी वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से। जैसे रावण ने बेवकूफ़ी की ना, तो उसी वजह से। तो कुछ बाद में क्या निकला, कुछ भी नहीं। कभी जुगनू कमरे में घूमते, वो चीज़ किसी की नहीं, या कभी वो पूजा पाठ करती थी, वो चीज़ देखा तो उन्होंने अंधविश्वास, और उससे तांत्रिकों की चपेट में पड़। लास्ट में क्या हुआ, वो परिवार खुद म खुद तांत्रिकों के चपेट में पड़ गया। जिसने रावण ने गलत गलत सोच की वजह से अपना लंका का विनाश किया ना, वैसे ही वो परिवार भी गलत संगत है आज का तांत्रिकों की संगत, अंधविश्वास के संग अपना ही नुकसान करेगा। कन्या को तो बहुत अच्छा होगा, आने वाला उज्जवल भविष्य होगा, लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना ही नुकसान किया।
तो ये होती है सोच। एक इंसान बेवकूफ़ी कर देता है, सारे इंसान मानते हैं, और ख़ासकर परिवार के लोग, इसकी वजह से, ईर्ष्या की वजह से। और लास्ट में कुछ परिवारों ने तो बहुत पहले कहानियाँ आती है कि अंधविश्वास की वजह से अपने परिवार में बहू बेटियों को मौत की घाट सुला दिया। किसकी वजह से? एक इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से, जो बेवकूफ़ी की रावण ने, जो बेवकूफ़ी की कंस ने, कि किसी ने, अंधविश्वासी ने बोला ये भगवान है, इसका अवतार है, ये तुम्हारे लिए नुकसान कर देगा। तो अगर भगवान नुकसान करता है तो भगवान की पूजा करना बंद कर। तो क्या किया उन्होंने? बहुत पहले, सालों पहले हत्या कर दी। नतीजा क्या निकला? कुछ भी नहीं। कन्या बहू, अंधविश्वास के चक्कर में कितने बेटियों का घर गया, कितनी बेटियां मारी गई, कितनी बहुएं मारी गई। किसकी वजह से? एक सोच की वजह से, एक इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से। आज समाज काफ़ी तरक्की की, और फिर भी ये पहाड़ लगते हैं ना खूबसूरत, लेकिन यहाँ के छोटे छोटे कस्बों में जो अंधविश्वास रहता है ना, वो पूरे इलाके में फैल जाता है, जिससे कि जान जाने का भी खतरा रहता है। और उनकी किसकी वजह से? सोच की वजह से, बेवकूफ़ी की वजह से। एक बेवकूफ़ी ना बहुत कुछ कर सकती है। एक बेवकूफ़ी किसी का घर तोड़ भी सकती है। तो जिस नायिका के बारे में मैं बात कर रही हूँ, उस नायिका का आज इसी अंधविश्वास की वजह से घर टूटा। जो बेवकूफ़ी लोगों ने सालों पहले की, मौत की घाट। अगर किसी देवता को मारना इंसानों के बस की बात नहीं, लेकिन मारा, क्या नतीजा निकला? क्यों फिर से आ जाए? नहीं, फिर वही कन्या को अंधविश्वास का शिकार बनाया गया। क्या हुआ? ससुराल वालों ने भी अंधविश्वास की वजह से क्या घर टूट गया? किसी देवता का घर तोड़ना, किसी भगवान का अवतार हुआ नहीं धरती में। सभी भगवान के बच्चे हैं, राजकुमार राजकुमारियाँ, भगवान का वंश चल रहा धरती पे। शैतान का भी चल रहा। शैतान का काम होता है अंधविश्वास को फैलाना। शैतान का, मंद बुद्धि वालों का काम रहता है अंधविश्वास को फैलाना। जो शैतान रहता है, रावण था, कंस था, वो, और भगवान के। लेकिन भगवान का कोई, शैतान जब कमज़ोर पड़ता है ना, तो भगवान की गद्दी पे कोई बैठ नहीं पाया, उनकी ही पूजा हुई। उसी प्रकार से धरती में भी कुछ बुरे लोग, अच्छे लोगों का बुरा लास्ट में इस तरह से कमज़ोर होते ना, किनारे हटते, उन्हें शर्म आती है उनके, जिसका बुरा कर रखा, नज़रें मिला नहीं सकते, क्योंकि वो भगवान के सच्चे बंदे हैं। तो ये चीज़ होती है कि एक इंसान की बेवकूफ़ी की वजह से परिवार के लोग होते हैं, बाहर के लोग, पूरा परिवार चपेट में आता है तांत्रिक, और बाद में क्या करता है? रावण की तरह अपना ही नुकसान कर, सोचते हैं उसका नुकसान हो। था उससे ईर्ष्या, ईर्ष्या की वजह से सोचते उसका नुकसान हो, पर उसका भला हो रहा, वो तो चल रहा है अपनी धुन में, लेकिन बाद में खुद क्या करते? अपने ही नुकसान। तो रावण से सीखना चाहिए। देख के मनोरंजन के लिए नहीं बनाया गया महाभारत रामायण, कुछ सीखने के लिए बनाया गया। लेकिन सीखना चाहिए ना, बुरे से ये सीखना चाहिए कि बुरा नहीं करना, और अच्छे से ये सीखना चाहिए कि अच्छा करना, इसका परिणाम अच्छा, पूरी ज़िंदगी अच्छा रहता। बुरे से तो ये है एक अंधविश्वास को फैलाने वाले लोग। देखते हैं तो, लेकिन क्या होता है? सोच की वजह से, घृणा की वजह से, नफरत की वजह से अंधविश्वास, और पैसे की वजह से। जहाँ पे पैसे, जो लोग कुछ नहीं कर सकते, पैसे कमाने का उनके स्किल कुछ नहीं है, वो क्या करते? तांत्रिक चीज़ों को ग्रहण करते हैं, और उसकी वजह से पूरे इलाके में गंदगी फैलाते हैं। गंदगी खाने का नाम होता है शैतान। तो क्या, और जो लोग कुछ स्किल है उनके पास, तो अपने छोटी मोटे कुछ भी कारोबार करते, अपने परिवार को अच्छे ढंग से चलाते, और अच्छा ही होता। लेकिन जो लोग ऐसे गंदा करते ना, अंधविश्वास के चक्कर में, पैसों के कारण अंधविश्वास को फैलाते, गंदगी खाते खाते गंदगी के चपेट में उनका ही नाश होता है। तो ये ऐसी चीज़ है, बहुत बुरी है। लग तो काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन इन्हीं खूबसूरत वादियों को देखकर ऐसे लगता है ना, ये वादियाँ जैसे बोल रही है ना, जैसे मैं खूबसूरत हूँ, धरती की आन बान शान को बढ़ा रहा हूँ, वैसे भी मानो अच्छी चीज़ों से मुझे देखकर पॉजिटिव लेकर अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके अपने जीवन को सुंदर बनाओ। दुख आता है, बारिश तूफानों की तरह आता है, फिर भी पेड़ सदा बहार रहते। अगर दुख आ गया तो वो इंसान गलती ना हो, तो दुख उसके भले के लिए आ रहा, वो दुख किसी और को मिल जाता है जिसने बुरा किया, उससे कहीं ज़्यादा भगवान देता है। तो ये चीज़ें नहीं सोचने से, उसने कुछ नहीं, उसका ऐसा हो गया, हो सकता है बहुत अच्छा हो उसके लाइफ में, ऐसी चीज़ें।
तो प्रकृति भी हर तूफ़ानों को झेलती है पर भी सदाबहार रहती है, यानी कि पॉजिटिव ही है ना, खुशियाँ का मतलब है कि खुश रहती है, उसको कोई भी आँच नहीं आती। देखिए इंसान अगर पॉजिटिव हो, सही कार्य कर रहा है ना, उस पर कोई आँच नहीं आती, उसकी आन बान सा मान सम्मान कुछ आँच नहीं होती, सदियों तक उसकी जय जयकार होती है। तो यही चीज़ हमें क्या बताती है, प्रकृति बताती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना।